दोस्तों मैं सीए परिषद है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जाम के एक दिन पहले किस तरह से आपने माइंडसेट रखना चाहिए, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और एग्जाम के जो आखिरी 3 घंटे है उस एग्जाम टाइम में आपको आपका माइंडसेट किस तरह से रखना है। सबसे पहले बात करेंगे हम डे बिफोर एग्जाम, एक दिन पहले एग्जाम के पहले किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। सबसे पहले आखिरी जो एक दिन बचा हुआ है इसमें आपको कुछ नया नहीं ट्राई करना है। अगर आपने अभी तक कोई प्रिपरेशन कोई टॉपिक्स अगर आपने कवर नहीं किए हैं तो लास्ट मिनट पे उस पर फोकस मत करिए। सबसे पहले आपको उस आखिरी दिन में आज तक जो आपने प्रिपरेशन करी है वो आपको कंसोलिडेट करनी है। अगर आपने कोई चार्ट्स बनाए हैं, कोई डायग्राम्स बनाई हैं, कोई आपने शॉर्ट पॉइंट्स बनाए हैं, किसी भी तरह की अगर सेक्शन समरी बनाई है, केस लॉ की समरी बनाई है, तो उसको रिव्यू प्रॉपरली करना है। क्योंकि अगर ये आपने अगर प्रॉपरली रिव्यू किया है, लास्ट मिनट में अगर आपने रिव्यू किया हुआ है, अगर आप एग्जाम में कोट करते हो सेक्शन केस लॉस, तो आपके स्कोरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन आज तक जो आपने प्रिपरेशन करी है, जो आपकी क्लास की नोट्स होंगी या फिर आपने कुछ पॉइंट्स अगर पर्टिकुलर निकाल लिए होंगे कि ये मुझे लास्ट मिनट में पढ़ने हैं, तो वो सब आपको कवर करने हैं। और इसके बाद अगर कुछ टाइम बचता है तो अनकवर्ड पोर्शन आप कवर कर सकते हो। बट सबको मैं एक अटेंशन देना चाहूंगा कि जो आपने प्रिपरेशन अभी तक की है उसी को कंसोलिडेट करिए और उसी पे आपका पेपर आपको लिखना है। सेकंड वन, कहीं पे भी आप पेपर के पहले कॉन्फिडेंस लो मत करिए। जितना भी प्रिपरेशन आपने किया है वो आपका बेस्ट अज्यूम करिए और उसी बेस पे आपको पेपर देना है, ये माइंडसेट बनाइए। यहाँ पे मैं अटेंशन देना चाहूंगा आप सबका कि अगर आपका सपोज 100% में सिलेबस पकड़ रहा हूँ, अगर आपने सपोज 70-75% सिलेबस कवर किया हुआ है एग्जाम तक, तो प्लीज फ्रेंड्स इसी को आपका बेस पकड़िए कि 75% मुझे एग्जाम मेरे अच्छे से प्रिपेयर हुआ है, उसी के बेस पे मुझे पेपर देना है और अच्छे से पेपर देना है। और बाकी जो 25-30% जो मैंने कवर नहीं किया गया है सिलेबस, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, अगर कोई टॉपिक्स मुझे ऑन द स्पॉट अगर कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो उस पर मेरा खुद का मत क्या है, मेरा आज तक का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो आर्टिकलशिप हुए उसमें मैंने किस तरह से किया हुआ है, जो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला है, उसके बेस पे उन जो अनकवर टॉपिक है उस पर आंसर करना है। नाउ कमिंग टू द एग्जाम स्ट्रैटेजी की जो आखिरी 3 घंटे है उसमें किस तरह से करना है। तो दोस्तों एक कॉमन क्वेश्चन मुझे मिलता है कि सर क्वेश्चन पेपर आ रहा था, मुझे मुझे सभी क्वेश्चंस आ रहे थे बट टाइम नहीं मिला। तो दोस्तों इसके लिए आपको स्ट्रैटेजिकल प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो अगर आपका 100 मार्क का पेपर है और उसके लिए अगर आपको 180 मिनट मिलते हैं, तो सिंपल कैलकुलेशन, एक रिजर्व टाइम 30 मिनट्स का रखते हुए आपको एक मार्क के लिए आपको 1.5 मिनट अलॉट करना है। मीनिंग दैट अगर आप कोई भी क्वेश्चन 20 मिनट्स का अगर 20 मार्क्स का अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको मैक्सिमम टाइम अलॉट होना चाहिए 30 मिनट्स। तो फ्रेंड्स इक्वेशन बनाना चाहिए आपने दिमाग में, अगर 1 मार्क है तो मुझे कितना टाइम देना है, 1.5 मिनट देना है। अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपका 8 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको 12 मिनट देना है आपको, 20 मार्क का क्वेश्चन है तो 30 मिनट देना है। तो फ्रेंड्स इसका लॉजिक यही है यहाँ पे कि आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जब भी आप सीए एग्जाम दे रहे हो तो ये सभी का मतलब एक पॉइंट होगा कि पेपर कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आपने शुरुआत से ही अगर पेस रखा है पेपर में, आपने अगर कैलकुलेशन किया हुआ है कि कितने मार्क के लिए कितने मिनट लगने चाहिए मुझे, तो डेफिनेटली यू विल कवर द कंप्लीट पेपर इन 150 मिनट्स। कमिंग टू द सेकंड वन, अगर आप सीए फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जब भी आप कितना भी अच्छा प्रिपरेशन कर लीजिए, काफी अच्छे से अगर प्रिपरेशन किया आपने, फिर भी जो क्वेश्चन पैटर्न आने वाला है, जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, इसमें काफी बार आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। मीनिंग दैट मोस्टली मैं कॉमन पैटर्न अगर बताना चाहूँ तो 100 मार्क का पेपर अगर है तो अराउंड 60-65 मार्क्स आपको नोन क्वेश्चन दिखते हैं। 30-35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपके लिए नया लगता है या फिर समथिंग सरप्राइज एलिमेंट पेपर में दिखता है। तो इस टाइम में आपका माइंडसेट किस तरह से होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको बहुत कूल माइंडसेट रखना चाहिए आपने। यहाँ पे आपको ये सोचना है कि जो 60-65 मार्क्स आ रहे हैं मुझे, अकॉर्डिंग टू माई टाइमिंग, एक मार्क के लिए मुझे 1.5 मिनट देना है, तो 65 मार्क का पेपर अप्रोक्स आपका 100 मिनट्स में कवर हो जाना चाहिए। देन रिमेनिंग जो 35 मार्क्स है, जो आपने कभी देखे हुए नहीं है, इसके लिए आपको आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, कुछ क्रॉस कनेक्शन कहीं पे अगर आपने पढ़े हुए, कई दोस्तों के साथ में डिस्कशंस हुए हैं, कभी क्लास में इस पे कभी डिस्कशन हुआ है, तो ये सब एनालिसिस ध्यान में रखते हुए आपको ये जो बाकी का क्वेश्चन पेपर है इसको अटेम्प्ट करना है। दोस्तों अगर आपको सीए फाइनल या फिर सीए इंटरमीडिएट, अगर मैं सी इंटरमीडिएट की भी बात करूं तो इसमें भी अगर पेपर पैटर्न देखेंगे आप,
तो 80 टू 85 मार्क का जो पेपर है वो नोन दिखता है, और 10 से 15 मार्क या 15 से 20 मार्क का जो पेपर है थोड़ा ट्रिकी होता है या फिर थोड़ा अननोन सेगमेंट में से आता है। तो यहाँ पे आपको माइंडसेट बनाना है, जो मुझे क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं मैं उसको अच्छे से आंसर दूंगा, बट एट द सेम टाइम्स मुझे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एक मेरा अगर एनालिसिस बताऊं मैं आपको, तो एक सीए जो बनता है, अगर आप सीए फाइनल पास आउट हो जाते हो तो आप इमीडिएटली यू आर क्वालिफाइड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट को सोसाइटी का देखने का नजरिया अलग है, वो सोचते हैं इस आदमी को सब कुछ आना चाहिए। बट क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो 65 मार्क का आपको आ रहा था, 35 मार्क का आपको नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको हर क्वेश्चन के लिए आपका ओपिनियन एक्सप्रेस करके आना चाहिए। जो भी आपने सेक्शंस पढ़े, जो डिफरेंट एक्ट्स पढ़े, उसका आपका कॉम्बिनेशन करते हुए आपको आपका ओपिनियन देते आना चाहिए, आपका से देते आना चाहिए, और से के साथ में आपका बैकग्राउंड देते आना चाहिए कि कौन से बेस पे आप ये से लिख रहे हो। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो आपको आपका हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और कोशिश करनी है कि आपका पेपर जो है 90 टू 100 मार्क का आप लिखें, जो कि आपका स्कोरिंग आप अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो। दोस्तों, सीए पास आउट करना ये प्रिपरेशन के साथ में एक स्ट्रैटेजिकल वॉर भी है। तो जितने अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे हो उससे के साथ में थोड़ा स्ट्रैटेजी भी बनाइए कि किस तरह से मुझे एग्जाम में से पास आउट होना है। तो दोस्तों, जस्ट लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज स्टे कूल, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो पॉजिबल माइंडसेट बनाइए, पॉजिटिव माइंडसेट वर्सेस पॉसिबल माइंडसेट, कि अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आपको एक पॉसिबल ऑप्शंस आंसर्स आपको लिखने हैं, और कोशिश करना है टाइमिंग मैच करने की। अगर आपने टाइमिंग मैच किया हुआ है और हर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है आपने, तो आपका पास आउट का चांसेस बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, सभी को मैं एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ। आप अच्छे से पेपर लिखिए और अच्छे से स्कोर लाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।